हेलो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिप्रेशन पर। डिप्रेशन की शरह हमारे माशरे में, जैसा कि हम सबको पता है, कि बढ़ती चली जा रही है। सबसे पहले समझते हैं कि असल में डिप्रेशन का मतलब है क्या। डिप्रेशन का मतलब अक्सर लोग समझते हैं कि फीलिंग सैड, मगर सिर्फ सैड फील करना डिप्रेशन नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन है जिसमें कई सारे फैक्टर्स शामिल हैं और हम में से कई ऐसे लोग हैं इसको बिल्कुल इजी समझते हैं, यानी कि इसको हम किसी बीमारी में मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो जाती है हमारी बॉडी की, हमारे माइंड की, जिस पर हमें फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कि जेनेटिकली अगर किसी आपकी फैमिली मेंबर्स में से कोई इसमें सफ़र कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको भी ये हो जाए। दूसरा बहुत ही अहम फैक्टर ये भी हो सकता है कि इन्वायरमेंटल ट्रिगर, यानी इससे मुराद ये है कि आप अगर किसी ट्रॉमा से अपनी जिंदगी में गुजरे हैं या आपकी कोई भी चीज ऐसी हो जो आपकी तबीयत के बिल्कुल खिलाफ हुई हो तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। चलिए कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर्स जानते हैं डिप्रेशन के बारे में जो शायद आपने कभी सोचे भी ना हो। तो वीडियो को आखिर तक देखें और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कुछ सिम्टम्स कि जिनसे आपको पता चलेगा कि वाकई हम डिप्रेशन में हैं या नहीं। अगर आपका मूड डिप्रेस्ड है, आपको किसी भी चीज से, किसी भी एक्टिविटी से खुशी नहीं मिल रही है, आपके वेट में कोई चेंज आना शुरू हो गया है, आपकी भूख खत्म होती जा रही है, आप नींद ठीक से ना ले पा रहे हो, थकावट और एनर्जी में कमी महसूस कर रहे हो, आप किसी भी चीज पर कंसंट्रेट ना कर रहे हो, तो आप अपने अंदर अगर कोई गिल्ट फील कर रहे हो, अपने आप को वर्थलेस समझ रहे हो और आपको सुसाइड की थॉट्स आ रही हो, तो समझ आए कि आपको डिप्रेशन है। जी, ये तो कुछ थे हमारे सिम्टम्स, लेकिन अब हम जानते हैं कुछ फैक्ट्स डिप्रेशन के बारे में। तो नंबर 1 पर आता है कि आपको शदीद डिप्रेशन हो सकता है अगर आपने कोई स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारी हो, मगर कभी कभार किसी जेन्युइन रीजन की वजह के बगैर भी आपको डिप्रेशन हो सकता है, ये साइंस ने कहा है। लेकिन इसका मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि अगर आप मेरी ये वीडियो एंड तक देखेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो यकीनन मैं डिप्रेशन में जा सकता हूँ। समझ रहे हो? नंबर 2 पर, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, कि जेनेटिकली अगर हमारी फैमिली में किसी मेंबर को, यानी कि हमारी मदर फादर में से अगर किसी को है, तो वो भी एक स्टडी के मुताबिक प्रूफ हुआ है कि इसका फैक्टर सिर्फ 37% शामिल होता है हमारी बॉडी पर। नंबर 3 जी, डिप्रेशन इफेक्ट करती है हमारी बॉडी को, जैसे कि हेडेक, सर दर्द, स्टमक प्रॉब्लम्स और जनरल दर्द वगैरह जो होती हैं किसी भी क्लियर कॉज के बगैर अगर ये पेन तो होती हैं, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं डिप्रेशन के। कभी कभार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर्स के पास जा जाकर थक जाते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होती जेन्युइन रीजन कि हमें किस वजह से ये पेन्स हो रही हैं। बेसिकली ये रीजन होती है हमारी डिप्रेशन की। नंबर 4, एक स्टडी के मुताबिक आपकी गट फीलिंग स्ट्रांगली एसोसिएट करती है डिप्रेशन से। इसका इम्बैलेंस हो जाना भी डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। ये किसी भी हद तक कंट्रोल की जा सकती है अगर आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, डिप्रेस्ड ब्रेन कुछ डिफरेंट दिखता है। कुछ लोगों को जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं उनका MRI करवाना पड़ सकता है, मगर हम इस चीज को बिल्कुल बीमारी में शुमार नहीं करते और इस तरह इसमें सफर करते रहते हैं। इसको भी हर बीमारी की तरह ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। नंबर 6 फैक्ट है कि डिप्रेशन कैन कॉज क्रॉनिक डिजीज, यानी इसकी वजह से हम कई मुहलिक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, जैसा कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, बाउल डिजीजेस, यानी कि पेट की बीमारियां वगैरह। फैक्टर नंबर 7 है जी कि डिप्रेसिव पीपल जो है वो आपको कई दफा जो है डिप्रेस नहीं मालूम होंगे, क्योंकि बज़ाहिर वो खुश दिखाई देते हैं मगर असल में अंदर से वो डिप्रेस्ड होते हैं। डिप्रेशन असल में एक हिडन इलनेस है जो बहुत कम वाज़ेह होती है। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई कि ओनली फीलिंग सैड जो है वो डिप्रेशन को शो नहीं करती। नंबर 8 फैक्ट है जी, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है डिप्रेशन को दूर करने में।
एक्सरसाइज इंप्रूव करती है हमारे मूड को, ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद कुछ कंपाउंड्स को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। नंबर 9, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स यानी कुछ अद्वियात जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं डिप्रेसिव लोगों को, वो ज्यादातर जल्दी से असरअंदाज नहीं होती। इनका इस्तेमाल कई महीनों और सालों तक जा सकता है। नंबर 10 एंड द लास्ट वन इज थेरेपी। जी, डिप्रेशन को हम थेरेपी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि साइकोथेरेपी और कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करवाई जा सकती है किसी भी अच्छे साइकेट्रिस्ट से। यहाँ एक बात क्लियर करता चलूं कि कई लोग साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते और वो समझते हैं कि शायद हम पागल हो चुके हैं और लोग हमें पागल समझेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बीमारी है, इसलिए आपको इसे बीमारी की तरह ट्रीट करना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए और छोटी सी जिंदगी को अपने लिए भी खूबसूरत बनाएं और अपने अजीजों के लिए भी आसानी पैदा करें। अब तक के लिए इतना ही।